नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 22 सितंबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हिमाचल प्रदेश में बिजली बोर्ड में टीम8 के 1000 और बिजली उपभोक्ता मित्रों के 1602 पदों पर होगी भर्ती। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार ने राज्य भर में बिजली सेवाओं को और अधिक मजबूत करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड HPSEBL में 1602 बिजली उपभोक्ता मित्रों और 1000 टीममेटों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। हाल ही के दशकों में ये पहली बार है कि किसी सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में युवाओं की भर्ती की जाएगी। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि निर्णय फील्ड स्टाफ की कमी को दूर करने और उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। वर्तमान में टीम8 के 4009 पद स्वीकृत है, जिनमें से 3049 पद खाली है, जिससे परिचालन में समस्याएं और सेवा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने टीम8 के 1000 पदों को भरने के साथ साथ बड़े स्तर पर टीम8 के रिक्त पदों के स्थान पर 1602 बिजली उपभोक्ता मित्रों को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों को अब तक नहीं मिला मासिक वेतन। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम HPTDC के कर्मचारियों को अब तक मासिक वेतन जारी नहीं हुआ है। महीने के 3 सप्ताह बीत जाने के बाद भी कर्मचारियों को वेतन न मिलने पर उन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही है। वेतन जारी न होने पर रोष व्याप्त HPTDC के कर्मचारियों के समर्थन में अब भारतीय मजदूर संघ भी उतरे और राज्य पर्यटन विकास निगम प्रबंधन को चेतावनी दी कि यदि शीघ्र 1200 कर्मचारियों को वेतन भुगतान नहीं किया जाता है तो पर्यटन विकास निगम प्रबंधन का घेराव किया जाएगा। प्रिंसिपल होंगे क्लस्टर के प्रशासनिक मुखिया। एक निदेशालय बनने के बाद नई गाइडलाइन जल्द जारी करेगी सरकार। हिमाचल में एक स्कूल निदेशालय बनने के बाद अब फील्ड में स्कूलों के कॉम्प्लेक्स बनते जा रहे हैं। सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के नजदीक मौजूद हाई स्कूलों, मिडिल स्कूलों और प्राइमरी स्कूलों का एक क्लस्टर बनेगा और इस क्लस्टर के प्रशासनिक मुखिया प्रिंसिपल होंगे। क्लस्टर में 3 से लेकर कितने भी स्कूल हो सकते हैं जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नजदीक स्थित हो। पहले की स्ट्रक्चर के अनुसार प्रशासनिक शक्तियां देख रहे ब्लॉक, एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिस और सेंटर टीचर इस जिम्मेवारी को शेयर करेंगे। राज्य सरकार इस बारे में नई गाइडलाइन 1-2 दिनों में जारी करने वाली है। इसके जरिए राज्य सरकार मानव संसाधनों और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी सुविधाओं का बेहतर इस्तेमाल करना चाहती है। हालांकि आहरण एवं वितरण शक्ति यानी DDU पावर को लेकर अभी फैसला होना है। नई गाइडलाइन के अनुसार क्लस्टर या स्कूल परिसर में मौजूद अन्य सभी स्कूलों का UDAS कोड अलग अलग होने की बजाय अब एक ही होगा। संबंधित जिला के उपनिदेशक को अधिकार दिया जाएगा कि यदि वे किसी स्कूल को दूसरे क्लस्टर में शिफ्ट करना चाहे तो कर सकेंगे। इससे पहले क्लस्टर सिस्टम पर शिक्षा विभाग काम कर चुका है। मौसम की मार से जूझ रहा हिमाचल जूटा पक की तैयारी में तकनीकी शिक्षा के साथ आपदा प्रबंधन भी पढ़ाएगी सरकार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी तकनीकी शिक्षण संस्थानों में आपदा प्रबंधन का पाठ पढ़ाने का निर्णय लिया है। ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में आपदा प्रबंधन में तकनीक का उपयोग भी से शुरू किया जाएगा। ये निर्णय 2023 में राज्य में आई भीषण आपदा के बाद लिया गया है। वर्ष 2023 में हिमाचल ने सदी की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा को झेला है। इसी बीच राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। राज्य सरकार सभी तकनीकी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को आपदा प्रबंधन का पाठ पढ़ाएगी। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ का कारण बन रही है नदियों में खनन के लिए केंद्र से मांगी अनुमति। नितिन गडकरी ने भी दिया था सुझाव। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ब्यास और सतलुज नदियों में खनन की अनुमति के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है, क्योंकि मानसून में बाढ़ से भारी तबाही हुई है। नितिन गडकरी ने भी नदियों को गहरा करने के लिए ड्रेजिंग का सुझाव दिया था। हर साल नदियों में रेत और बजरी बह कर आने से उनका तल ऊंचा हो रहा है, जिससे नुकसान हो रहा है। इसे देख प्रदेश सरकार ने ब्यास, सतलुज नदियों में खनन की अनुमति प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। अनुमति मिलने पर खनन कर नदी को गहरा किया जाएगा। चिंतपूर्णी की तर्ज पर हिमाचल के अन्य शक्तिपीठों में भी ऑनलाइन दर्शन सुविधा शुरू करेगी सरकार। हिमाचल प्रदेश के शक्तिपीठों में अब चिंतपूर्णी मंदिर की तर्ज पर ऑनलाइन दर्शन की सुविधा मिलेगी।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस पहल को आगे बढ़ाया है, जिससे बुजुर्गों और दिव्यांगों को आसानी से दर्शन हो रहे हैं। सरकार सांस्कृतिक धरोहरों की संरक्षण के लिए 550 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। राजधानी शिमला में भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में होगा धरना, 15 से ज्यादा विभागों के कर्मचारी जुटेंगे। भारतीय मजदूर संघ 6 अक्टूबर को शिमला में कर्मचारियों की मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करेगा। इस प्रदर्शन में विभिन्न विभागों के कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी शामिल होंगे। उनकी प्रमुख मांगों में महंगाई भत्ता, छठे वेतन आयोग के लाभ, पुरानी पेंशन की बहाली, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी पॉलिसी और न्यूनतम वेतन शामिल है। जीएसटी की नई दरों से जनता की होगी बल्ले बल्ले। हिमाचल सरकार को 3 क्षेत्रों में होगा राजस्व नुकसान है। केंद्र सरकार की नई जीएसटी दरों से हिमाचल सरकार को 700 से 800 करोड़ रुपए की राजस्व का नुकसान होने का अनुमान है। सरकार मुआवजे की मांग करेगी क्योंकि पहाड़ी राज्य होने के कारण यहाँ उपभोग सीमित है। विभिन्न क्षेत्रों में जीएसटी कटौती से नुकसान होगा, जिससे विकास कार्यों पर असर पड़ सकता है। इसके तहत केंद्र को अवगत करवाया जाएगा कि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य होने के कारण यहाँ की जनसंख्या 72 लाख है और देश के अन्य राज्यों की तुलना में उपभोग भी सीमित है। ऐसे में केंद्र सरकार को छोटे राज्यों में शामिल हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्तर पर मदद करनी होगी। मुख्यमंत्री सुक्खू के विदेश दौरे से लौटते केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा जाएगा। शिमला में रियल एस्टेट कंपनी पर ईडी की कार्रवाई, 80 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्तियों का खुलासा, बंद करेंसी भी मिली। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शिमला के नालदेहरा में इंपीरियल ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान 80 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति का खुलासा हुआ है। कंपनी पर एनआरआई को करोड़ों की फ्लैट बेचने और फर्जी दस्तावेजों से लोन लेने का आरोप है। मामले की जांच जारी है। जीएसटी रिफॉर्म का वायदा 22 सितंबर से होगा पूरा, जयराम ठाकुर है। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म का वायदा 22 सितंबर से पूरा हो रहा है। शिमला से जारी बयान में उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री की हर गारंटी की पूरा होने की गारंटी होती है। जिस तरीके से कश्मीर से धारा 317 हटाकर मोदी ने एक राष्ट्र एक निशान और एक विधान का सपना साकार किया था, उसी तरीके से जीएसटी लाकर एक राष्ट्र एक कर का सपना साकार किया है। जयराम ठाकुर ने कहा है कि इस वर्ष आयकर जीएसटी में जो छूट दी गई है उससे देशवासियों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा होगा। नशा तस्करों की 27 करोड़ की संपत्तियां होगी जब्त, तो पुलिस को मिली कार्रवाई की मंजूरी। नशा तस्करों की करीब 27 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त करने के लिए कांगड़ा पुलिस को आधिकारिक तौर पर मंजूरी मिल चुकी है। जानकारी के अनुसार ये संपत्तियां जिला कांगड़ा और नूरपुर जिला पुलिस के अंतर्गत दर्ज एनडीपीएस एक्ट के तहत 15 मामलों में संलिप्त नशा तस्करों की है, जिन्होंने नशा बेचकर इन संपत्तियों को बनाया था। इस संबंध में पुलिस की ओर से जांच पूरी कर इन संपत्तियों को जब्त करने हेतु आधिकारिक अथॉरिटी के पास भेजा था, जहां से स्वीकृति मिल चुकी है। वेदर अपडेट। हिमाचल प्रदेश में साफ रहेगा मौसम, कई हिस्सों से विदा हो जाएगा मानसून। 3 माह में प्रदेश में भारी तबाही मचाने वाला मानसून अब स्थिर पड़ गया है और आगामी 1 सप्ताह तक मौसम साफ रहेगा। वहीं सोमवार को कई हिस्सों में मानसून विदा हो जाएगा। रविवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहा और धूप भी खिली। कुछ हिस्सों में बादल भी छाए रहे। बीते 24 घंटों में केवल कांगड़ा जिले के देरा क्षेत्र में हल्की 1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 22 और 23 सितंबर को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का अनुमान जताया है। 24 और 25 सितंबर को कांगड़ा, शिमला और सिरमौर जिलों के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की आशंका जताई गई है, जबकि अन्य जिलों में मौसम साफ बना रहेगा। इसके बाद 26 और 27 सितंबर को भी पूरे प्रदेश में मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। पिछले 3 महीनों के दौरान लगातार बारिश, बादल फटना, भूस्खलन और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने प्रदेश को बुरी तरह से प्रभावित किया है। राज्य में भूस्खलन की 148, फ्लैश फ्लड के 98 और बादल फटने की 47 घटनाएं सामने आई है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त रहा और भारी जान माल की हानि हुई है। बेशक हिमाचल में मानसून धीमा पड़ गया, लेकिन दुश्वारियां अभी भी जारी है। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण अब भी 2 नेशनल हाईवे और 371 संपर्क मार्ग बाधित चल रही है। कुल्लू और ऊना में 2 नेशनल हाईवे बंद है, जबकि कुल्लू में 109, मंडी में 127 संपर्क मार्ग अवरुद्ध चल रही है।
सांस्कृतिक संरक्षण और मंदिरों के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध 550 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर है। हिमाचल की लोक संस्कृति और समृद्ध परंपराएं विश्व प्रसिद्ध है। मुख्यमंत्री सुखू के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश सरकार राज्य की सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण की दिशा में प्रमुखता से कार्य कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने अब तक 550 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि स्वीकृत की है। प्रदेश में लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से प्राचीन मंदिरों, किलों और पुरातन स्थलों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा अधिग्रहित मंदिरों में विभिन्न विकास कार्यों के लिए लगभग 37 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अगस्त 2023 में माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर में सुगम दर्शन प्रणाली शुरू की गई है। इस सुविधा के शुरू होने से मंदिर में भीड़ का प्रबंधन आसानी से हो रहा है। बुजुर्गों और विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों को मंदिर में सुगमता से दर्शन हो रहे हैं।